वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की नशिस्त का हमारा मौजू है रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप लेटेस्ट वीडियो ऑन रिसर्च और लेवल ऑफ मेजरमेंट और लेवल ऑफ डेटा और सैम्पलिंग और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी और रिसर्च डिज़ाइन मेथडोलॉजी और मेथड्स पे जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ और आज का हमारा मौजू है रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट। इससे पहले जो 3 लेवल ऑफ मेजरमेंट हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट, उन तीनों पे मेरी ऑलरेडी जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं और अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे आके उनको देख सकते हैं। ये देखें जी, ये लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हैं। 4 लेवल हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नॉमिनल सबसे वीकेस्ट लेवल होता है, उसके बाद ऑर्डिनल है जिसके अंदर नॉमिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, फिर इंटरवल है जिसके अंदर दोनों नॉमिनल और ऑर्डिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं और द हाईएस्ट लेवल जो है जिसमें जो ज़ीरो है वो एब्सोल्यूट होता है। मैं बताता हूँ आपको कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से क्या मुराद है आगे जाके। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। तो इसका मतलब जो रेशियो लेवल मेजरमेंट है उसके अंदर नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल लेवल जो डेटा होता है उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं और एडिशनली ज़ीरो जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। रेशो लेवल जी, रेशो लेवल कैप्चर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल अदर टाइप्स ऑफ स्केल्स। यानी दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल एंड इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट, बट आल्सो कंटेन्स अ ट्रू जीरो जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ये इसका एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। या सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि रेशो लेवल पे डाटा जो है होता है वो कैटेगराइज्ड होता है, वो ऑर्डर्ड होता है, उसके इंटरवल इक्वल्स होते हैं और एडिशनली उसके अंदर जो जीरो होता है वो ट्रू जीरो होता है या एब्सोल्यूट जीरो होता है, विच रिप्रेजेंट्स। अब ट्रू जीरो या एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है? विच रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ द क्वालिटी बीइंग मेजर्ड। यानी जो चीज हम मेजर करना चाहते हैं, जब जीरो उसकी गैर मौजूदगी को या अदम मौजूदगी को जाहिर करे तो उसे हम एब्सोल्यूट जीरो या ट्रू जीरो कहते हैं। ट्रू जीरो पॉइंट इज द पॉइंट दैट क्रॉसपोंड्स टू द एब्सेंस ऑफ द थिंग बीइंग मेजर्ड। आप कहते हैं जीरो वेट, तो इसका मतलब है कि कोई बंदा जो है एग्जिस्ट नहीं करता, उसका वेट है ही नहीं। जीरो इनकम का क्या मतलब है कि किसी बंदे की कोई इनकम नहीं है, इनकम एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर हम कहते हैं जीरो हार्ट बीट, तो इसका मतलब है कि वो बंदा जो है वो जिंदा नहीं है। सो इन इन ऑल दीज थ्री एग्जांपल्स जो मैंने आपको कही, वेट, इनकम और हार्ट बीट, इसके अंदर जो जीरो है, अगर हम कहें कि जीरो इन चीज़ों की क्वांटिटी, तो इसका मतलब है जीरो जो है वो ट्रू या एब्सोल्यूट है, यानी वो इन चीज़ों की एब्सेंस का इजहार करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। हार्ट बीट्स पर मिनट हैज़ अ वेरी नेचुरल जीरो पॉइंट। यानी अगर हम किसी बंदे की हार्ट बीट काउंट करते हैं तो नॉर्मली 70 टाइम्स जो नॉर्मल बंदा है, जब वो रेस्ट में हो तो उसका जो हार्ट है वो बीट करता है। आई मीन ये जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर रेस्ट में है तो उससे कम भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल हालात में 70 टाइम्स पर मिनट जो है हार्ट जो है वो बीट करता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ज़ीरो हार्ट बीट, तो ज़ीरो मीन्स नो हार्ट बीट्स। तो नो हार्ट बीट्स व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स द पर्सन इज़ नो मोर अलाइव, यानी शख्स ज़िंदा नहीं है। तो ये देखें, इसके अंदर जो ज़ीरो है वो ट्रू ज़ीरो है या एब्सोल्यूट ज़ीरो है। इसी तरह वेट इन ग्राम इज़ आल्सो अ रेशियो वेरिएबल। अगेन द ज़ीरो वैल्यू इज़ मीनिंगफुल बिकॉज़ 0 ग्राम्स मीन द एब्सेंस ऑफ वेट, यानी दूसरे अल्फाज में नो वेट। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं, इनको हम कहते हैं कि इनके अंदर जो ज़ीरो है वो ट्रू ज़ीरो है या एब्सोल्यूट ज़ीरो है। In statistics, the ratio level of measurement is the highest and the most precise level of measurement. Data at ratio level have all the characteristics of interval data, so along with a meaningful जीरो पॉइंट। यानी हम ये कहते हैं स्टेटिस्टिक्स के अंदर, यानी एनालिसिस की दुनिया में, कि जो जीरो पॉइंट, जो रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट है जिसमें जीरो एब्सोल्यूट या ट्रू होता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, मोस्ट प्रिसाइज लेवल ऑफ मेजरमेंट है, क्योंकि इसके अंदर बाकी 3 मेजरमेंट के सारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को, रिसर्चर को एडवाइस करता हूँ कि डेटा हाईएस्ट लेवल पे लें। अगर पॉसिबल हो तो डाटा को रेशियो लेवल पे लें। उसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि रेशियो से आप डाटा को इंटरवल लेवल में बदल सकते हैं, इंटरवल से आप उसको ऑर्डिनल में बदल सकते हैं, ऑर्डिनल से आप उसको कैटेगोरिकल में बदल सकते हैं, या जिसको नॉमिनल कहते हैं। लेकिन वी कैन नॉट डू वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है? हम इसके ऊपर यानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, हम नॉमिनल को ऑर्डिनल में नहीं कन्वर्ट कर सकते।
क्योंकि ऑर्डिनल के अंदर नॉमिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, लेकिन नॉमिनल के अंदर ऑर्डिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं होते। हम नॉमिनल को इंटरवल में नहीं बदल सकते। क्या? उसकी वजह ये है कि इंटरवल लेवल डाटा के अंदर दोनों ऑर्डिनल और नॉमिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, लेकिन नॉमिनल के अंदर इंटरवल के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं होते। इसलिए हम नीचे से ऊपर जो है, जो सीढ़ी मैंने शुरू में आपको दिखाई, ये वाली जो है, हम नीचे से ऊपर को, यहाँ से ऊपर को डाटा को चेंज नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से नीचे को हम डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाते हुए नीचे वाले डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स सारे मौजूद होते हैं। इसके अंदर इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि डाटा जो है उसको हाईएस्ट लेवल पे मेजर करना चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट की। Examples of ratio level data include height measured in centimeters or inches, or with a meaningful zero point, that is height of zero indicates no height. और अगर आप कहते हैं कि 5 centimeter or 10 centimeters or 6 centimeters or something, it means the person has some sort of height. But when we say zero height, it means the person doesn't exist, there is no height. Same is with weight, measured in kilograms or pounds. वेट इज इसमें वेट के अंदर जो जीरो है वो नेचुरल पॉइंट है, जीरो पॉइंट ट्रू पॉइंट है, जिसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। वेट ऑफ जीरो इंडिकेट्स नो वेट। तो ये देखें, जो शख्स वेट कर रहा है उसका वेट जो है 59.3 है, इट मींस द पर्सन हैज अ वेट एंड दैट वेट इज 59.3। बट इफ वी से द जीरो वेट, इट मींस द पर्सन डजंट हैव वेट, इट मींस द पर्सन डजंट एग्जिस्ट। सो सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं। टाइम है, ये देखिए जी, टाइम मेजर्ड इन सेकंड, मिनट्स, आवर्स एक्सेट्रा विद अ मीनिंगफुल जीरो पॉइंट, दैट इज जीरो टाइम रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ टाइम। आप कहते हैं कि जीरो वॉकिंग टाइम, तो इसका मतलब है कि आपने कोई वॉक नहीं की। आप कहते हैं जीरो रनिंग टाइम, इसका मतलब आपने कोई रनिंग नहीं की। तो इसका जीरो का मतलब यहाँ पे रेशियो लेवल ऑफ डाटा में जो है वो एब्सेंस ऑफ दैट थिंग है। डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर्स, किलोमीटर्स, miles, etc., with a meaningful zero point. Zero indicates no distance. I mean, if someone says, look at this one, from this point to B, and then from B to here, this guy, and then from this guy to X, there is a some distance. But if the distance is zero, it means there is a zero distance. The person doesn't cover any kind of distance. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये देखिए मैंने लिखा है, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे टेलीविजन व्यूइंग। One can say that a respondent who views 6 hours of television per day views twice as many hours as another respondent who views only 3 hours. देखिए, एक शख्स 6 घंटे टेलीविजन देखता है, एक 3 घंटे देखता है, तो इट्स वेरी मीनिंगफुल टू से कि जिसने 6 घंटे टेलीविजन देखा है उसने दूसरे शख्स से 3 घंटे ज्यादा देखा है जिसने 3 घंटे टेलीविजन देखा था। बिकॉज द वेरिएबल जीरो इज अ नॉन आर्बिट्रेरी, क्योंकि यहाँ जीरो नॉन आर्बिट्रेरी, इट्स एक्चुअल जीरो या ट्रू जीरो या एब्सोल्यूट जीरो। अब यहाँ पे मैं आपको फर्क बता देता हूँ कि आर्बिट्रेरी जीरो और नॉन आर्बिट्रेरी जीरो क्या होता है। आर्बिट्रेरी जीरो जो है वो हम इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट में यूज करते हैं, और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट पे मेरा जो लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन आई मीन मेकिंग द थिंग्स सिंपलर, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कह देता हूँ कि आर्बिट्रेरी जीरो का मतलब होता है कि वो जीरो आर्बिट्रेरी है, यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, आर्बिट्रेरी का ये मतलब है कि वो जीरो तो है, लेकिन वो आर्बिट्रेरी है, वो एक्चुअल जीरो नहीं है, वो ट्रू जीरो नहीं है, वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे हम कहते हैं जीरो टेम्परेचर, तो जीरो टेम्परेचर डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, बल्कि जीरो टेम्परेचर में आपको पता है कि ज्यादा मौसम सर्द होता है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम कहते हैं जीरो वेट, जीरो हाइट, जीरो इनकम, तो यहाँ पे जो जीरो है वो एक्चुअल जीरो है या एब्सोल्यूट जीरो है या ट्रू जीरो है। इट मींस यहाँ पे जीरो जो है वो एब्सेंस का इजहार कर रहा है उस चीज की, जबकि जो आर्बिट्रेरी जीरो होता है वो किसी चीज की एब्सेंस का जाहिर नहीं करता। ये जब कभी आपका वास्ता पड़े आर्बिट्रेरी जीरो और नॉन आर्बिट्रेरी जीरो, या आर्बिट्रेरी जीरो या ट्रू जीरो एंड एब्सोल्यूट जीरो, तो इस बात को आपको याद रखना चाहिए, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। At ratio level of measurement, you can perform all the arithmetical operations including addition, subtraction, multiplication, division. तो जो रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट है, इस पे हम सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिन्हें अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं, वो हम कंडक्ट करते हैं। रेशियो वैल्यूज
आर मीनिंगफुल, मतलब यहाँ चूंकि जीरो मीनिंगफुल होता है तो इसलिए वैल्यूज भी मीनिंगफुल होती हैं। एंड यू कैन कंपेयर क्वांटिटीज एंड कैलकुलेट प्रोपोर्शंस। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एब्सेंस ऑफ जीरो पॉइंट डिस्टिंग्विश रेशियो data from interval level of data, where a zero point does not represent the absence of the measured attribute. तो इंटरवल लेवल में, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, इंटरवल लेवल में जो जीरो होता है वो किसी चीज की एब्सेंस या किसी एट्रीब्यूट की एब्सेंस का इजहार नहीं करता, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी होता है। जबकि रेशियो लेवल में जो जीरो होता है वो एब्सोल्यूट या ट्रू होता है। उसका मतलब होता है कि वो किसी चीज की एब्सेंस को जाहिर करता है। सो यू मस्ट हैव a clarity about arbitrary zero, which we use in interval level data, and true zero or absolute zero, which we use in ratio level data. ये देखें जी, लेवल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल हम ऑलरेडी कवर कर चुके, ऑर्डिनल भी कवर कर चुके, इंटरवल भी कवर कर चुके, और रेशो, रेशो में जरा नीचे देख लें, मीनिंगफुल जीरो पॉइंट रेशो बिटवीन वैल्यूज एंड देन नंबर ऑफ पेशेंट्स सीन। अगर एक डॉक्टर एक दिन में 10 पेशेंट जो है उनको एग्जामिन करता है, तो अब देखें मीनिंगफुल बात है। जीरो करता है तो इसका मतलब उसने कोई पेशेंट एग्जामिन नहीं किया। 100 पेशेंट एग्जामिन करता है तो इसका मतलब है कि उसने जीरो से 100% ज्यादा पेशेंट देखे हैं। अगर एक डॉक्टर 50 पेशेंट देखता है, एक 100 देखता है, तो उसका मतलब है जो 100 पेशेंट जिसने एग्जामिन किए उसने दूसरे डॉक्टर से 50 मरीज ज्यादा एग्जामिन किया। सो जीरो इज वेरी वेरी ट्रू और एब्सोल्यूट मीनिंगफुल है। नंबर ऑफ सेल्स, अगर आप कोई चीज फरोख्त करते हैं, फर्ज करें आपकी कोई शॉप है रिटेल की, मोबाइल शॉप है, यहाँ पे मोबाइल सेल करते हैं, शूज की कोई आउटलेट है, आई मीन गारमेंट्स की कोई आउटलेट है, तो जितनी चीजें आप बेचेंगे वो भी एक्चुअल है। कॉल्स मेड, आप किसी अपने दोस्त को कॉल करते हैं, अगर आपने 5 कॉल्स की हैं तो इसका मतलब है कि आपने 5 कॉल्स की हैं। अगर 0 कॉल की तो इसका मतलब आपने कोई कॉल नहीं की। सो मेकिंग कॉल्स or sending messages to your friends, family, colleagues, of course, also are treated under ratio level of measurement. And then distance to the class, आप जो सफ़र तय करके क्लास में आते हैं या यूनिवर्सिटी में आते हैं, दैट्स आल्सो रेशियो लेवल मेजरमेंट। अगर आपने 5 किलोमीटर तय किए हैं और अगर आप नहीं आए तो आपने 0 किलोमीटर तय किया है। सो जीरो हेयर इज आल्सो मीनिंगफुल। देन लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये देखें जी, again these are the characteristics of data 4 and these are the level of data. We will go to the last, ये तीन हम ऑलरेडी कवर कर चुके। क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, डिस्टेंस एंड यूनिक ओरिजिन। देखें, डाटा क्लासिफाइड है, इसका मतलब है नॉमिनल के उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑर्डर्ड है, इसका मतलब ऑर्डिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिस्टेंस, यूनिक ओरिजिन, इसका मतलब है डिस्टेंस इक्वल है तो इंटरवल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और एडिशनली जीरो जो है वो मीनिंगफुल है। ऑपरेशन हम अर्थमेटिकल कौन से कर सकते हैं जी? सारे कर सकते हैं, 4 के 4 एक्चुअल क्वांटिटीज हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, हम इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, हम इसकी वेरिएंस निकाल सकते हैं, हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल जो डिस्क्रिप्टिव के टेस्ट हैं वो लगा सकते हैं। जबकि या नॉमिनल पे सिर्फ हम मोड निकाल सकते हैं, ऑर्डिनल पे हम मोड भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं। मोर मोर प्रिसाइजली हम इसका मीडियन निकालते हैं या रेंज निकालते हैं। यहाँ पे भी हम जो है वो ऑल पॉसिबल स्टेटिस्टिक्स लगा सकते हैं जो यहाँ लगाते हैं। तो मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस वी कैन आल्सो कैलकुलेट हियर एज वेल। एंड देन एज इन ईयर्स, एग्जांपल्स हैं इनकम इन सऊदी रियाल्स और पाकिस्तानी रुपीस और other things or dollars. So because zero is actual here, so that's why at ratio level of measurement we have more flexibility, we have more choice regarding the analysis of data. That's why I always advise my students and researchers who come to me for guidance के डेटा को हाईएस्ट लेवल पे मेजर करें, दैट इज if possible डेटा को रेशियो लेवल पे मेजर करें, because we can convert ratio into intervals, interval into ordinal and ordinal into nominal, but we cannot do it vice versa. देखें, ये एक एनालिसिस का चार्ट है with ratio variables. Researcher can calculate mean, median, mode and variance and can use ratio variables in all 4 range of parametric association analysis with meaningful results. तो ये मैंने मोड मीडियन इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम डेटा को वापस ब्रेक करते हैं तो we can use it, otherwise we use mean with ratio level of data. ये टेस्ट है, बुनियादी तौर पे देखें टेस्ट दो तरह के हैं, एक रिलेशनशिप के टेस्ट हैं, एक डिफरेंस के टेस्ट हैं। ये तीसरे जो है ये कैटेगोरिकल डाटा के टेस्ट हैं। इनके लिए
यहाँ पे रिलेशनशिप के जो टेस्ट हैं, यहाँ पे डेटा जो है वो कंटिन्यूस होता है, दोनों वेरिएबल एट रेशो लेवल होते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस के टेस्ट हैं, वहाँ पे यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूस होता है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ऑफ कोर्स रेशो कहते हैं। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कैटेगोरिकल होता है। तो बहुत से जो टेस्ट, यानी मैं अगर सादा अल्फाज में आपको एक की पॉइंट बताऊं तो वो ये है कि हम अपने रिसर्च के अंदर डाटा एनालिसिस का कौन सा टेस्ट लगाएंगे, उसका दारोमदार हमारे लेवल ऑफ डेटा पे होता है। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस लेवल पे मैयर हुआ है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल किस लेवल पे मैयर हुआ है, ये बात इस बात का फैसला करती है कि हम कौन सा टेस्ट अपने डाटा एनालिसिस के सेक्शन के अंदर, अपने थीसिस में, अपने रिसर्च पेपर में, अपने रिसर्च रिपोर्ट में लगाएंगे। That's very important point to remember. These are the references which I used to prepare this lecture, level of measurement. Very good chapter. If you are interested to read more on level of measurement, Encyclopedia of Survey Research Methods के volume 1 and 2 से मैंने लिया है, pages 421 to 423. If you want to read this chapter, you can go to pages 421 to 423 of this encyclopedia. Very good reading. I will recommend it. And then Howell की book जो है Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences 8th edition, इसके pages 29 to 24 are very good reading to bring clarity regarding the levels of measurement or levels of data. I will recommend, if you have time, do go after this reading. That's a very good reading as well. Newman, very basic type of reading about level of measurement. Pages 223 to 224, any one page, very small, but I think can give you some sort of understanding, some kind of clarity regarding the level of data or level of measurement. That's all. होप है कि, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और आपकी लेवल ऑफ मेजरमेंट के बारे में जो क्लैरिटी है उसमें इजाफा होगा। ये इस लेवल ऑफ मेजरमेंट की सीरियल का आज का आखिरी लेक्चर था। अगर आपका कोई पॉइंट हो, कोई सवाल हो, कोई इश्यू हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आई वुड लव टू answer all those queries, questions, points, or any contentious issues regarding the level of measurement. Through that we can agree, we can disagree, we can talk, we can have a very informed dialogues. Through that we can develop very informed community of scholars. Keep watching.